Hello everyone, myself DRX your friend. Thank you for your love and support to my channel. मुझे पता नहीं था इतने सारे व्यूज़ आते हैं, अभी आने लग गए। थैंक यू टू एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, एक नया नोटिफिकेशन आया है एम्स दिल्ली की तरफ से। तो जैसे कि एम्स दिल्ली का चॉइस फिलिंग होने वाला था 25 तारीख से, वो रीशेड्यूल हो गया है, अब वो 15 तारीख अप्रैल को होगा। तो एक नया नोटिफिकेशन और आया है, एम्स नोटिफिकेशन नंबर 1825 के अंदर बताया गया है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेट ऑफ क्वालिफिकेशन। तो मतलब जो बंदों ने मतलब जैसे हमारे फार्मेसी में डिप्लोमा डिग्री होता है, तो उसमें सेट 4 थे, आपको याद होगा फॉर्म फिलिंग के टाइम 1 2 3 4 सेट थे। किसी में 10 12 ग्रेजुएशन, 10 12 डिप्लोमा, 10 12 ग्रेजुएशन HSC हायर एजुकेशन प्लस डिप्लोमा डिग्री, ऐसे करके 4 सेट थे। तो मतलब किसी किसी ने 1 सिलेक्ट किया होगा, किसी ने 2 3 ऐसा। तो आपकी क्वालिफ़िकेशंस आपके CR के नोटिस में मेंशन था कि ESIC में क्या चाहिए, एम्स में क्या चाहिए, वैसे ही वेरियस फॉर्म्स में क्या चाहिए। तो CR के सारे मतलब जितने भी पोस्ट थे उन सब में मतलब ऐसा कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होता है। तो वो क्राइटेरिया आप अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे होगे तो आपका DV में प्रॉब्लम होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इन्होंने पोर्टल वापस ओपन किया है। तो ये पोर्टल का डेट है 5 अप्रैल से लेके फिर 15 अप्रैल तक। ये मतलब आप चेंजेस कर सकते हो। आप अपने सेट में 1 2 3 4 है जो आप सारे सिलेक्ट कर दो तो बेटर है, क्योंकि आपने डिप्लोमा डिग्री भी किया हो या फिर डिग्री किया हो तो सिर्फ डिग्री और हायर एजुकेशन वगैरह सब डाल दो। तो वो आप चेक कर लेना, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो आपको अगर देखना हो तो वो नोटिस मैं भी यहाँ पे डाल दूँगा, देख लेना। तो देख लिया आपने नोटिस। इसी के साथ अभी मैं कुछ RRB के बारे में बताना चाहूँगा। तो RRB का जैसे अपने को पता चल गया है, डेट आ गया 28 से 30 अप्रैल को होगा। तो अपने पास टाइम बहुत कम है, 1 महीना बचा है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तो पहले तो अपने हिसाब से शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल बनाओ कि कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। मतलब मेन सब्जेक्ट पे फोकस करो, कोर कोलोजी स्यूटिक्स। कोलोजी स्यूटिक्स पे आप जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ईजी होगा आपके लिए। और साइड में कॉग्नोसी ज्यूरी वगैरह वो सब एक दिन में भी आप कर सकते हो। मतलब ज्यूरी वगैरह में आपका फिक्स है, शेड्यूल आएगी। शेड्यूल मतलब वो जो आप शेड्यूल A to Z है जो भी है वो पूरा रट डालो, उसके मेथड बनाओ, शॉर्टकट्स बनाओ। कॉग्नोसी में BS फैमिली यूज़ याद करो, क्योंकि RR में ऐसा इतना डीप नहीं आएगा। मतलब एम्स में कैसा हमने सोचा था कि एम्स दिल्ली के जैसा आएगा। एम्स दिल्ली में जो बहुत पुराना पेपर था वो भाई GPAT से भी हार्ड लेवल का पेपर था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे आके पता चला ये तो कुछ अलग ही आ गया। तो वैसे हो सकता है RRB में भी। इसमें सिलेबस तो इन्होंने मेंशन पूरा किया है डिप्लोमा प्लस डिग्री का, लेकिन पेपर का ओवरव्यू देखा जाए तो मतलब ऐसा कंपैरेटिवली ईजी होगा। तो रहा सवाल क्या करें, तो इसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी को पहले सोच लेना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, कौन से सब्जेक्ट में वीक हो। जैसे कि मेरा स्ट्रांग स्यूटिक्स है, केमिस्ट्री है, तो वैसे आप उसके सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम मत दो। वो सब्जेक्ट को पहले पढ़ो, 2 3 दिन के अंदर वो सब्जेक्ट पूरा ख़त्म कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा आप जिसमें वीक हो, जैसे फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी इज़ अ कोर सब्जेक्ट। फार्माकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और वो रिसेप्टर बेस्ड क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस्ड क्वेश्चन, बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कोलॉजी में। मतलब उसमें बहुत ट्रिक्स होते हैं कोलॉजी में। ट्रिक्स ट्रिक्स से आप क्लासिफिकेशन याद रखो, बहुत सारे तरीके की चीज़ें होती है। तो आप कोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दो। शूटिक्स में मतलब एज सच जैसे कि मील्स हो गए, फ्लूइड मिल किसके ऊपर बेस्ड है, बॉल हैमर मिल, ये सब वगैरह, इम्पैक्ट वगैरह ये सब, फिर साइज सेपरेशन, फिर ऐसे जो छोटे मोटे टॉपिक है शूटिक्स में वो बहुत आते हैं। तो वो सब पे आप ज़्यादा ध्यान दो, क्लासिफिकेशन कर डालो, सारी चीज़ें कर डालो। आपके पास अभी 1 महीना है, 1 महीने में RRB का डेट आ गया है। अब क्या करें? तो पढ़ना चालू कर दो। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। सपोर्ट करते रहो और सब्सक्राइब कर लो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो।